नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 72। मैं आर के राजपूत एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ विशेष चर्चा में जुड़ चुकी हैं भारतीय जनता महिला मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष श्रीमती मिनी पांडे जी। इनके राजनीतिक करियर पर हम चर्चा करेंगे, सामाजिक पहलुओं पर भी ध्यान दें। पूर्व में ये छात्र संघ से जुड़ के भारतीय जनता पार्टी में काम कर रही थी। फैमिली बैकग्राउंड भी राजनीतिक पॉलिटिशियन का रहा है। काफ़ी सक्रिय राजनीति करती है, पार्टी की हर गतिविधियों में हिस्सा लेती है। मोर्चा प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन, चाहे कोई भी आंदोलन हो, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। स्वागत है खास कार्यक्रम न्यूज़ 72 के मिनी पांडे मैम। पहला सवाल, हाल ही में नवनियुक्त पदभार आपको प्राप्त हुआ है जिला उपाध्यक्ष का, कैसा महसूस करती हैं अपने वर्णन में शब्दों में? बहुत ही अच्छा लग रहा है। पार्टी इस लायक समझी और ये दायित्व दी है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अभी समय को देखते हुए, राजनीति समय को देखते हुए। तो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही मेहनत करना है। पार्टी की जो जिम्मेदारी है उस पर खरा उतरना है, इसके लिए संघर्ष करते हैं। पार्टी के अन्य को धन्यवाद देना चाहेंगे, उस पद के लिए उपाध्यक्ष पद मिला है आपको? हाँ, भारतीय जनता पार्टी रायपुर के सभी जिलाधिकारियों को, पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मुझे नियुक्त किए, इस पद के लायक समझ करके मुझे ये नियुक्त किए, इसके लिए उन सबका बहुत आभार और धन्यवाद है। हाल ही में उपाध्यक्ष पद आपको पदभार हुआ है और विपक्ष अभी में बीजेपी बैठी हुई है, तो कैसे देखते हैं आप? क्योंकि पार्टी को संगठित करके, महिलाओं को संगठित करके चुनाव में उतरना है। 2023 का चुनाव नज़दीक आ रहा है, तो उस पर आपकी रणनीति क्या रहेगी, कैसे काम करेंगे? देखिए, अभी छत्तीसगढ़ में महिलाओं का बहुत ही खराब हालात है। लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ते जा रहे हैं। महिलाओं के साथ छेड़खानी है, आपराधिक है, बलात्कार है, हत्या, मर्डर, इस तरह बढ़ते ही जा रहा है। तो अभी छत्तीसगढ़ की जो महिलाएं मातृशक्ति हैं वो बहुत चिंतित हैं। तो हम सब महिला मोर्चा की जो अभी नवनियुक्त पदाधिकारी हैं वो सब मिल कर के रणनीति बनाएंगे कि आगे पार्टी के तहत हम कैसे महिलाओं को सुरक्षा दे सकते हैं, कैसे पार्टी की गतिविधि में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं, ताकि आने वाले समय में भाजपा की सरकार आए और हम महिलाओं को सुरक्षित कर सकें, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान कर सकें। ये हमारी पूरी रणनीति रहेगी कि हम पार्टी को मजबूती दें और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में लाएं। कांग्रेस सरकार की विफलताओं के चलते जो परेशानी है, जो समस्याएं आ रही हैं, उनसे छत्तीसगढ़ की महिलाओं को निजात दिलाएं। राजनीतिक स्तर में बात करें मैम, तो कहाँ से शुरुआत हुई थी राजनीति? अगर आपको विस्तार में बताए, जैसे आपने हमें कहा, जानकारी है कि पार्टी से लगभग जुड़ के काम कर रही हैं, तो विस्तार से अगर अपने वर्णन में, शब्दों में वर्णन करें तो ज़्यादा उचित रहेगा। देखिए, मेरा खानदानी राजनीतिक खानदान से है। पार्टी मतलब परिवार, मेरी मम्मी माताजी अंबिकापुर में महिला मोर्चा अध्यक्ष रह चुकी हैं अंबिकापुर से, और बचपन मेरा पूरा पार्टी और संघ में बीता हुआ है। तो शुरू से ही घर में ऐसे आचरण और संस्कार मिले हैं कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा शुरू से ही है। तो बचपन में, मैं कॉलेज टाइम में भी मैंने भारतीय जनता पार्टी का काम किया है महिला मोर्चा में, और अभी फिर से सक्रिय भूमिका संघ परिवार में पहले आई कि हम आरएसएस में पहले गए। पापा बोले कि नहीं, पहले संघ में जाओ, वहाँ पे अच्छे संस्कार और अच्छा एक वो मिलता है, देशभक्ति की भावना जागृत होती है। तो राजनीति तो अपनी जगह है, मेन हमको देशभक्ति करना है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो संघ परिवार से जुड़ करके, विश्व हिंदू परिषद से जुड़ के 3 साल रायपुर जिला में संयोजिका रही, मातृशक्ति संयोजिका। उसके बाद प्रदेश में प्रदेश संयोजिका बनी, और संगठन में रह करके हमारे ये धर्मांतरण, लव जिहाद के केसेस अक्सर होते हैं, उस पर हम लोगों ने काम किया। सत्संग है, और बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को हम लोगों ने निःशुल्क शिक्षा दिया, उनको अपने विद्यालय खोल करके, उनको महिलाओं को रोजगार के लिए, उनके लिए काम किया, जैसे उनको रोजगार मिले। तो संघ परिवार से, और अभी राम मंदिर का अभियान आप देख रहे 1 महीने से चल रहा है, तो उसमें भी सक्रिय भूमिका थी। पूरे छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने राम मंदिर के लिए अभियान किया, घर घर जा करके प्रभु श्री राम के लिए हम लोगों ने धन संग्रहित किया। और एक जो चल रहा था, एक ये सिर्फ धन संग्रह का कार्य नहीं था, इस माध्यम से हम लोगों ने लोगों के अंदर एक भावना पैदा की, लोगों के अंदर आस्था पैदा की कि राम हमारे आदर्श हैं, और अखंड भारत की एक संकल्पना लेकर के जो हम चल रहे थे वो हमारा पूरा हुआ। स्वराष्ट्र का निर्माण सिर्फ एक मंदिर का निर्माण नहीं हो रहा है, एक स्वराष्ट्र का निर्माण हो रहा है, एक नए भारत का निर्माण हो रहा है। तो उसमें अहम भूमिका हम लोगों ने संगठन में निभाया, घर घर जा कर के लोगों को जागृत किया, उनसे धन संग्रह किया। तो पूरा ये लंबा समय विश्व हिंदू परिषद में एक बहुत अच्छा सक्रियता से बीता। पांडे मैम, अगर आपके मुख्य धारा, पार्टी की मुख्य धारा में जुड़ के काम करने का अगर समय हम जानना चाहें तो कब से आई थी? राजनीति तो ये मेरा पहला दायित्व है। अगर कहा जाए तो राजनीतिक क्षेत्र में देखा जाए, परिवार से तो बचपन से ही जुड़े हुए हैं, पर ये मेरा पहला दायित्व है। सिर्फ मुझे भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो सक्रियता अब राजनीति में सक्रिय तौर से अभी जुड़ी हूँ मैं।
अब बात करते हैं मैम राजनीतिक स्तर की। हाल ही में सत्ताधारी पार्टी कहती है कि उनका 2-2.5 साल का जो वर्ष है वो स्वर्णिम कार्यकाल रहा। आपकी कोई विशेष टिप्पणी इस पर? देखिए, लोग कहते हैं भूपेश है तो भरोसा है, एक चल रहा है स्लोगन, पर भरोसा किसे है ये नहीं बताते हैं। भरोसा उन शराबियों को है जिनको पता है कि सुबह से शाम तक दुकान खुली रहेगी, घर तक पहुंच जाएगा, उनको भरोसा है। भरोसा उन लोगों को है जो आपराधिक गतिविधियों में जुड़े हुए हैं, उनको भरोसा। छत्तीसगढ़ की आम जनता को उन पे 1% भरोसा नहीं है। तो जो ये बोलते हैं कि स्वर्णिम काल है, वो कहीं से नहीं है। आप ग्राफ देखिए, आज 6 महीने 5 महीने का आप ग्राफ निकाल के देखिए, सबसे ज़्यादा महिलाओं पे अत्याचार हुआ है तो इन 6 महीनों में हुआ है। 1000-1500 से ज़्यादा की संख्या है उसमें। तो ये लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार के ही मतलब प्रदेश प्रशासन के लोग ही मिलकर के ये सब काम कर रहे हैं। आपराधिक गतिविधि बढ़ी हुई है यहाँ पर, छेड़खानी की घटनाएं बढ़ी हुई हैं यहाँ पर, किसान परेशान है, बोरी के पूरे पैसे नहीं दिए गए, किसानों के धान के उचित मूल्य नहीं दिया गया। तो ये किस तरीके से बोलते हैं स्वर्णिम काल है, समझ में नहीं आता। आप कहीं आम लोगों के बीच जाकर के बोलिए तो वो बताएंगे कि वो कितने बदहाल हैं, कितने परेशान हैं। एक माँ भटकती रहती है, उसकी बेटी के लिए उपचार नहीं होता, हॉस्पिटल के बाहर डिलीवरी हो रही है, हॉस्पिटल में उसको एडमिट नहीं किया जा रहा है, तो कहाँ का स्वर्णिम क्या उनका है काल? जब लोग खुशहाल रहे, आम जनता खुश रहे, तब तो कहा जाएगा ना। अभी कोविड में लोग इतने परेशान हुए, किसी को फैसिलिटी नहीं मिली, कुछ नहीं मिली, तो ये बड़बोलापन है उनका, वो अपना बखान कर रहे हैं। पर आम जनता ज़मीनी स्तर पे आके देखिए कि आपकी सरकार की क्या कंडीशन है, लोगों की क्या कंडीशन है। जिस प्रकार उनका ट्रेंड चला, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, तुहड़ सरकार तुहड़दार, इस आधारित पर मैंने सवाल पूछा आपसे। खैर, इसकी राय हमको मिल गई है। अगर हम बात करें रमन सरकार की तुलना भूपेश सरकार जी की, कैसा अंतर दिखता है? हालांकि ज़्यादा वर्ष हुए नहीं, 15 साल बतौर 2.5 साल। देखिए, ज़्यादा अंतर नहीं हुआ, फिर भी रमन सरकार के समय में बहुत सारे प्रदेश में प्रगति के कार्य हो रहे थे, नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहे थे, हर तरीके विकास दिख रहा था सब तरफ। पर जब से ये सरकार आई है, जो काम चल रहे थे, प्रगति पे थे, उस काम को भी रोक दिया गया। पहले जितना धान की खरीदी होती थी वो अब नहीं हो रहा है। पहले जितना यहाँ पे अपराध मुक्त छत्तीसगढ़ था, हम बहुत अच्छे से यहाँ रहते थे, अब वो छत्तीसगढ़ का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। तो देखें तो 2.5 साल में ही सरकार ने सबको आंख में आंसू ला दिया है, इतना इन सरकार से सब त्रस्त हैं। सामाजिक पहलुओं पे अब ज़्यादा ध्यान देंगे तो मैम, सामाजिक स्तर पे आपकी क्या भूमिका है? कैसे देखते हैं सामाजिक स्तर पे? किस पदों में थी आप? इसका कुछ उल्लेख? सामाजिक स्तर पे मैं जुड़ी हुई हूँ अपनी महिलाओं के साथ, उनके विकास हो, महिलाओं में एक अच्छी वो उनकी पकड़ हो, पहचान हो करके समाज में। तो अखंड ब्राह्मण समाज से जुड़ के हम लोग कई तरह के कार्य करते हैं, जिसमें स्कूलों में जा कर के बच्चों को वो किताब कॉपी पेंसिल देना, गरीब बच्चों की फ़ीस पे करना, विवाहिक कार्यक्रमों में गरीब लड़कियां उनके शादी उदी करवाना, इस तरह के कई तरह के सामाजिक कार्य हैं जो हम अपने समाज से जुड़ के करते रहते हैं। समाज में आप किस पद में थी मैम? अखंड ब्राह्मण समाज में मैं उपाध्यक्ष थी रायपुर जिला की। अभी नहीं नियुक्ति हुई है, तो अभी नहीं है, पहले पूर्व में थे। हाल ही में अभी 2023 में विधानसभा चुनाव निकट आ रहे हैं, कैसे लगता है आएगी सरकार दोबारा? बिल्कुल आएगी, और बहुत अच्छे से आएगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, क्योंकि इस सरकार से सब त्रस्त हैं। आम जनजीवन व्यस्त हो गया है, ये सिर्फ वादे और झूठे वादे, गोबर बेचने को व्यवसाय कह दिए, तो ऐसा नहीं होता। बेरोजगार हैं हमारे युवा, और हमारी नई पीढ़ी, नौकरी नहीं है, शिक्षा का स्तर अच्छा नहीं है। स्कूल खोलने का दावा करते, इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल दिए हैं, हिंदी मीडियम स्कूल खोल दिए हैं, पर जब शिक्षक ही नहीं रहेंगे तो पढ़ाएगा कौन? तो शिक्षक की भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई है। तो किसी भी क्षेत्र में सरकार अपनी वाहवाही नहीं लूट सकती है, वो खुद आपस में ही भरोसा कर सकते हैं उन लोग, पर छत्तीसगढ़ की आम जनता बिल्कुल भरोसा नहीं करती इस सरकार पे। अंत में एक सवाल रहेगा मैम, आपका राजनीतिक सफ़र हमने जाना, सामाजिक पहलू भी जाना, भूपेश सरकार पर टिप्पणी भी आपके द्वारा हुआ। अंत में एक सवाल, आपका राजनीति में आइडल, जिसको हम गुरु मानते हैं, जिसे आप देखकर बड़े हुए, उसके जैसा बनने की कोशिश आपके लगन में जो थी, किसे मानते हैं अपना आइडल? मेरी एक आइडल हैं सुषमा दीदी, सुषमा स्वराज दीदी, स्वर्गीय सुषमा स्वराज दीदी। वो आदर्श हैं, उनका जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण है। और एक महिला, एक साधारण सी महिला, साड़ी, बिंदी, सिंदूर, आप कल्पना करेंगे तो उनकी छवि आँख के सामने आएगी कि एक साधारण सी महिला साड़ी, बिंदी, सिंदूर में विश्व के पटल में अपना नाम कमाई, विश्व में ख्याति प्राप्त की। वो मेरे आदर्श हैं, और उनके दिखाए रास्ते पर चलना चाहूँगी। जैसे देशभक्ति की भावना उनके अंदर थी, जैसे सबको समेट करके वो चलती थी, एक परिवार मान के चलती थी, तो उनके आदर्श और उनके दिखाए हुए मार्ग पे ही चलना चाहूँगी आजीवन।
समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। इतना कीमती समय निकाल के आपने हमें इतना समय दिया, इतनी अच्छी बातें बताई। हम आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामना और बधाई देते हैं। और आप सभी देखते रहिए न्यूज़ 72, कैमरामैन गोविंद के साथ रायपुर।